क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज मैं आपको भूगोल का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना, ठीक है, आपको 45 से 50 नंबर ये कवर करा सकता है। एक ही पेपर में आपको 45 से 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वैसे आप सब जानते हो बेटा रियल पेपर कोई मिलने वाला नहीं है किसी के पास भी, ठीक है। पूरी चीजें जानकारी के साथ मैं प्राप्त करा रहा हूँ, 45 से 50 नंबर जरूर आएंगे, पर ये पक्की बात है ना, पूरी चीजें आपको ध्यान से और धैर्य से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। और निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो यहां से देख लीजिए, पहला जो आएगा वो हो जाएगा इरेटोस्थेनीज, ठीक है। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो ये आ जाएगा आपका लवण। वायुदाब मापने का यंत्र है, तो वायुदाब मापने का जो यंत्र है वो आ जाएगा बैरोमीटर, एकदम राइट रहने वाला है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का जो संरक्षण है निम्न में से, ठीक है, जंतु के लिए भी महत्वपूर्ण है, पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण है, पौधे और प्राणी के लिए, सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। डोडा बेटा चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ की श्रृंखला में स्थित है? तो नल्ला मल्ला में स्थित है। भारतीय प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार, एकदम इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है बेटा। 45 से 50 नंबर तक आप इसमें कवर कराओगे आराम से, ठीक है। आप तो ध्यान से और धैर्य से सारी चीजों को देख के जाइएगा एक बार, है ना। यहाँ से देखिए, पहले का आपका इरेटोस्थेनीज है, दूसरे का आपका साल्ट आ जाएगा, हो गया इतना। तीसरे के अंतर्गत आपका बैरोमीटर है, चौथे में आल लिविंग आ जाएगा, और नल्ला माला आ जाएगा, और यहाँ से आपका अंतिम कौन सा था, प्रायद्वीपीय पठार, ये आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब भूतल का वहां बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र का के समीपतम होता है, क्या कहलाता है? अभी केंद्र कहलाता है, अभी केंद्र कहलाता है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती है, क्या करती है? भू दृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त महासागर में मिलते हैं, तो प्रशांत महासागर में मिलते हैं, प्रशांत महासागर में मिलते हैं। डेरिडेस की प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है, इसके विदेशी प्रजातियों के आगमन से, यहाँ पर लिख देते हैं विदेशी प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो सातवां बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी द्वीपी देश श्रीलंका और मालदीव है, हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो यहाँ से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देखना है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आगे देखते हैं जोड़ी को अपन बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का घनत्व है गया 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरा है नदी के द्वारा बने घुमाव विसर्प आ जाएगा। सूर्य ताप के अंतर्गत आ जाएगा आने वाला सौर विकिरण। और कृषि जैव विविधता आ जाएगी, फसलों की विविधता। और गेंडा में आ जाएगा आपका असम पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका 4th नंबर का जाएगा, ये आपका 5th है, ये 2, ये 1 और ये 3। यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है, अपक्षय। कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं बात, तो भारत और श्रीलंका में कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका में आपकी पाक जल संधि है, पाक जल संधि।
ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा जाता है गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ से अपन आगे देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, बढ़िया से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। द्वैतवाद भूगोल एक प्रमुख विशेषता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सत्य है। दूसरा मेरे बाबू ये भी सत्य रहेगा। तीसरा भी सत्य है। विषैले रसायनों का उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, सत्य है, ये भी सत्य और अंतिम भी सत्य रहने वाला। 5 ही सत्य रहेंगे ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पर भी पूरे सत्य हो गए। ठीक है, ये सभी के सभी मॉडल पेपर है, आप इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार वीडियो में बोला है। ठीक है, जो रियल प्रश्न पत्र है वो प्राप्त होगा तो मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, तो आप कोशिश करूंगा रियल आएगा तो भेजूंगा, नहीं तो भेजूंगा नहीं। ठीक है, मैं गलत जानकारी बच्चों को नहीं देता हूँ, क्या मालूम क्या पता बच्चे फिर भी है ना भावनाओं को नहीं समझते, वो ऐसा समझते हैं बिल्कुल कि ये फेंक देते हैं, ये करते वो करते। वीडियो में बार बार तो बोलता मेरा बाबू कि मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, फिर भी यार कम से कम 2-4 व्यक्ति जो समझदार वो कमेंट तो करना यार कि मॉडल पेपर ही दे रहे दादा, जो फेंक फेंक कर करें। भौतिक भूगोल क्या है, द्वैतवाद क्या है, भारत में द्वैतवाद को समझाइए। जल वाष्प किसे कहते हैं, किस प्रकार की जलवायु को तापोत्तर बहुत कम होता है, जैव विविधता क्या है, विश्व के जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, भारत की आकृति किस प्रकार की है, भारत प्राकृतिक विभिन्नता से क्यों पाई जाती है, भारतीय महाद्वीप के देशों के नाम बताइए, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र में प्रमुख श्रेणियों का नाम बताइए, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा और विपत्तियों में क्या अंतर है, विश्व में सुनामी क्षेत्र को बताइए, वायुमंडल के क्षोभ मंडल का महत्व बताइएगा, पृथ्वी के पर तापमान की पेटियों का वर्णन कीजिए, महासागरीय उच्चवाचन के प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन, ज्वार भाटा का मानव जीवन में क्या महत्व है, लूनी नदी तंत्र का वर्णन करना है, प्राकृतिक आपदा क्या होती है, बाढ़ को कम करने या रोकने के उपाय बताने, बिग बैंग सिद्धांतों का सचित्र वर्णन करना, पी तरंग और एस तरंग में क्या अंतर है समझाइए। ठीक है, इसके बाद में अपन आप देखते हैं आगे, तो ये आ जाएगा आपका अपर्धन और अपक्षय में अंतर बताना है। ठीक है बेटा, एक विशेष सूचना हमारे बच्चों को देना है। ठीक है, मॉडल पेपर ये है और वार्षिक के लिए बेटा फरवरी में एग्जाम है, बहुत कम समय बचा है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा और सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 20, तो ये भी एक सैंपल